प्रेमी सज्जनों, प्रेम से बोलो सतगुरुदेव की जय। प्यारे साथियों, सतगुरु कबीर साहब काहरा में कहते हैं, गांठी रतन मर्म नहीं जाने, पारख लीना छोरी हो। साहब कहते हैं कि सबकी गांठ में रतन है, लेकिन इसका भेद लोग नहीं जानते हैं। आपकी जेब में हीरे जवाहरात भरे हैं, लेकिन आप निर्धन बने भटक रहे हैं, आप गरीब बने घूम रहे हैं। आप कहते हैं कि हमें भोजन के लिए भी धन नहीं है, आप बहुत परेशान हैं, लेकिन आपकी गांठ में रतन है, उसका मर्म आप नहीं जानते हैं। यहाँ साहब की बात कोई बाहरी धन के लिए नहीं है, वे यहाँ आध्यात्मिक विषय पर संकेत करते हैं। उनका संकेत है कि राम तो तुम्हारे अंदर है। राम परमात्मा, मोक्ष, कल्याण, तृप्ति और आनंद, ये अनेक नाम हैं, किंतु इनका अर्थ अनेक नहीं है। ये जिस चीज़ को बताते हैं वह चीज़ अनेक नहीं है, चीज़ तो एक ही है। वेदांती उसको ब्रह्म, योगी और सांख्यवादी उसको पुरुष कहते हैं। बौद्ध लोग उसी को निर्वाण तथा रामोपासक लोग उसको राम कहते हैं। कबीर साहब भी उसको राम ही कहते हैं। तो भाषा अलग अलग है, तत्व अलग अलग नहीं है, वह तो एक ही है। उसी को कोई चित्त की प्रसन्नता कह सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। चित्त मात्र यदि प्रसन्न हो जाए तो तत्व तो है ही। राम को तो कहीं से लाना नहीं है, वह सदा सर्वदा चेतन के रूप में विद्यमान ही है। चित्त को ही प्रसन्न करना है, और चित्त तब तक प्रसन्न नहीं होगा जब तक उसमें मलिनता है। स्वच्छ चित्त ही प्रसन्न हो सकता है। यदि रुपए पाने से प्रसन्नता आए तो वह असली प्रसन्नता नहीं है, वह तो क्षणिक हर्ष है। उसके बाद फिर शोक आ जाएगा। हर्ष और शोक द्वंद्व हैं। चित्त की प्रसन्नता चित्त की निर्मलता में संभव है, और हमें चित्त को निर्मल करना है। राम को पाना नहीं है, वह तो आत्मा के रूप में सदैव भीतर विद्यमान है। उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन उसमें होता ही नहीं। परिवर्तन तो मन में करना है, गंदे मन का परिवर्तन कर देना है। उसमें जो गंदगी है उसे धो डालना है। मन की गंदगी धुल गई, राम तो विद्यमान ही है, वह तो मिला मिलाया ही है। साहब कहते हैं, विचारों में भिन्नता होने पर भी हमें आपस में एकता करना चाहिए। विचारों की बहुत सी भिन्नता ऐसी होती है जो ऊपर ऊपर की होती है। शब्दों की भिन्नता होती है, विचारों की भिन्नता तो कहीं कहीं होती है। विचारों की भिन्नता रखते हुए भी एकता चाहिए, और अगर हम उन विचारों का अध्ययन करें तो सबके विचार करीब करीब एक दूसरे के निकट आ ही जाएंगे। इसलिए साहब कहते हैं कि तुम्हारी जेब में ही हीरे जवाहरात भरे हैं, लेकिन तुम उनका मर्म नहीं जानते हो। पारख लीना छोरी हो। जिनको उनकी परीक्षा है वे उन्हें खोल लेते हैं, जिनको परीक्षा करने की शक्ति है वे जेब से निकाल लेते हैं और देखते हैं कि यह हीरा है, और उसे भुना लेते हैं तथा उससे चावल, दाल, आटा, सब्जी तथा फल फूल आदि वस्तुएं खरीद लेते हैं और खाकर मस्त हो जाते हैं। साहब की यह बात कितनी मार्मिक है। हीरा तो जेब में ही है, लेकिन जो नहीं जानते हैं वे भूखे मरते हैं। उसी प्रकार राम, आनंद, तृप्ति या ब्रह्म तो हमारे गांठ में है, हृदय में है, लेकिन उसका भेद हम नहीं जानते हैं, इसलिए भटक रहे हैं। और जिनको पारख है वे उसे पा लेते हैं। आज का दिन बहुत सुंदर है, मिलने का चांस यही है, अवसर यही है। आज स्वस्थ शरीर है, इसी स्वस्थ शरीर में साधना करके हम राम का साक्षात्कार कर सकते हैं। हमारे पास ये आँखें नहीं होती तो हम सद्ग्रंथ पढ़कर अच्छे अच्छे विचार नहीं पाते, किसी पवित्रात्मा पुरुष के दर्शन नहीं कर पाते। ये हाथ न होते तो हम सेवा न कर पाते, ये पैर न होते तो हम किसी शुभ जगह पहुंच नहीं पाते। बुद्धि ठीक नहीं होती तो समझ ना पाते। हम अभी पागल हो जाएं तो
तो ज्ञान की बातें कहाँ समझ पाएंगे। शरीर में कोई भी विकृत आ जाए तो साधना में कितनी रुकावट आती है। तो ऐसे ठीक ठाक शरीर में रहकर ऐसे सुनहरे समय को पाकर जो उन्हें व्यर्थ में व्यतीत कर देता है वह कितना अनाड़ी है। इसलिए हमें जागने की ज़रूरत है। साहब कहते हैं, कहें कबीर यह अवसर बीते, रतन न मिले बहोरी हो। साहब कहते हैं कि ऐसे सुनहरे अवसर को यदि व्यर्थ में बिता देते हैं तो फिर तुम्हें यह रतन नहीं मिलेगा। रतन तो नित्य प्राप्त ही है, उसे तो केवल समझना है, शोधना है, विवेक करना है, पाना नहीं है। केवल समझ लेना है कि राम तत्व या वह रत्न जिसे मुझे पाना है वह तो मेरे भीतर ही विद्यमान मेरा स्वरूप ही है, वह मुझसे अलग नहीं है। साहब ने कहा है कि रतन तो गांठ में ही है, समझ नहीं थी इसलिए उसे खोज रहे थे। सुंदरदास जी महाराज एक बहुत बड़े संत हुए हैं। उन्होंने हिंदी में बहुत सुंदर कविताएं लिखी हैं। उन्होंने कहा है, सुंदर बित्त गड़ो घर माही, तो बाहर ढूंढत क्यों कर पावे। धन तो घर में ही गड़ा है, उसको बाहर खोजने पर कैसे पाओगे। एक बूढ़ी माँ सुई से कपड़ा सिल रही थी, वह बाथरूम गई और लौट कर आई तो सुई खो गई। वह उसे बहुत खोजी लेकिन मिली नहीं। इतने में संध्या का समय हो गया और बाहर सड़क की बिजली जल रही थी। बूढ़ी माँ घर से निकलकर सड़क पर आई और वहाँ सुई खोजने लगी। एक सज्जन निकले, उन्होंने पूछा, माता जी क्या खोज रही हो। बूढ़ी माँ बोली, बेटा सुई खोज रही हूँ। सज्जन ने पूछा, कहाँ गिरी है। बूढ़ी माँ ने कहा, घर में। उन्होंने पूछा, माता फिर यहाँ क्यों खोज रही हो। बूढ़ी माँ बोली, इसलिए कि यहाँ प्रकाश है। तो उस व्यक्ति ने समझाया, माता जहाँ सुई गिरी है वहीं बत्ती जलाओ और वहीं खोजो। बाहर एक नहीं चाहे 1000 बत्तियाँ जल जाएं, सुई नहीं मिलेगी। इसी प्रकार हम अपने भीतर प्रकाश जलाएं, क्योंकि हमारी भी सुई वहीं गिरी है। हृदय में ही हमारा रतन है, राम। राम रूपी हमारा रतन हमारे हृदय के अंदर है, किंतु वहाँ हम बत्ती नहीं जलाते हैं, वहाँ तो घोर अंधकार रखते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, कलह, कल्पना, अनेक प्रकार के विकारों में हम रात दिन जलते रहते हैं। यही घोर अंधकार है और इस घोर अंधकार में राम रूपी रत्न कैसे दिखाई देगा। इसलिए हम अपने अंतःकरण को प्रकाशित करें, उसके अविवेक को दूर करें, उसे शुद्ध करें और उसमें करुणा, दया, क्षमा, परोपकार की भावना, सेवा की भावना भरें। जिंदगी में करने की 2 ही चीज़ें हैं, अपने जीवन में संयम और दूसरे की सेवा। अपने लिए जितना बन सके कड़े रहो और दूसरे के लिए जितना बन सके नरम रहो। अपने लिए कड़ा और दूसरे के लिए नरम रहने की साधना करो। अपने लिए कड़े रहने का मतलब है किसी दुष्प्रवृत्ति में न जाओ, इतना संयम रखो, इतना कड़ा रहो। और दूसरे के लिए नरम रहने का अर्थ है दूसरे पर करुणा, दया और अहिंसा रखो। इसी से हमारा अंतःकरण स्वच्छ होगा और हृदय में ज्ञान का प्रकाश होगा और हमारा राम रत्न हमें दिखाई देगा। साहब कहते हैं कि ऐ मनुष्य, तुम्हारा यह सुनहरा समय व्यर्थ में ही बीतता चला जा रहा है। तुम्हारा जो अमूल्य रत्न है राम, वह तो तुम्हारा अपना ही स्वरूप है, वह तो नित्य प्राप्ति ही है। तुम उसे समझते नहीं हो और बाहर बाहर भटक रहे हो, इसलिए तुम दुखी रहते हो। तुम अपने भीतर झांको, अपने अंतःकरण के दोषों को दूर करके वहाँ सद्गुणों का प्रकाश करो, जिससे तुम्हारा राम समझ में आए और उसका साक्षात्कार करके तुम कृतार्थ हो जाओ। यही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। प्यारे साथियों, साहब कहते हैं आदमी शराब पीता है तो उसका नशा कुछ समय तक रहता है, लेकिन माया का नशा ऐसा विकट है कि वह हर समय चढ़ा रहता है। जो कुछ अपना नहीं है उसको अपना मानकर ममता का नशा हम अपने ऊपर चढ़ाए रहते हैं। हमें विचार करना चाहिए कि इस दुनिया की कौन सी वस्तु अपनी है।
या शरीर ही जब अपना नहीं है तब कोई भी दूसरी वस्तु अपनी कैसे है। लेकिन दुनिया की वस्तुओं को हम मानते हैं कि ये मेरी हैं, वे मेरी हैं, और इस मेरी हैं के नशा में हम रात दिन डूबे हैं। साहब आगे कहते हैं, स्वादे बोद्र भरे धों कैसे, ओसे प्यास न जाई हो। साहब कहते हैं कि स्वाद मात्र से पेट कैसे भरेगा। जैसे एक आदमी को लिटा दो और उसकी जुबान पर एक एक बूंद मधुरस टपकाओ, लेकिन लोहा गर्म करके उसके शरीर को हल्का हल्का दागते रहो तो उसे कैसा लगेगा। अगर ऐसा ही सुख आपको भी कोई देना चाहे तो आप उसे नहीं चाहेंगे। दुनिया के सारे सुख ऐसे ही हैं। साहब कहते हैं कि दुनिया की सारी चीज़ें सेमल के फूल के समान ऊपर से आकर्षक हैं। रात दिन तुम उन्हीं का सेवन करते हो, राम का सेवन नहीं करते हो। जो फल अलंकृत बीज नहीं बकला, सुख पंछी तहाँ रस खाई, चुबैन बुंद अंग नहीं भीजे, दास भंवर सब संग लाई। निगम रसाल चारि फल लागे, तामे तीन समाई, एक दूर चाहे सब कोई, जतन जतन कहु बिरले पाई। गए बसंत ग्रीष्म ऋतु आई, बहुर न तरिवर तर आवे, कहे कबीर स्वामी सुख सागर, राम मगन होए सो पावे। राम तत्व ऐसा अलंकृत एवं शोभायमान फल है कि उसमें बीज और छिलके नहीं हैं। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई फल मिले जिसमें बीज और छिलके ना हों। केला तो बहुत उत्तम फल होता है, उसमें भी छिलके रहते हैं, लेकिन राम ऐसा फल है कि उसमें छिलका नहीं है और बीज भी नहीं है, अर्थात उसमें मोह और वासना नहीं है। लेकिन ऐसे सहज राम तत्व को हम कोई परवाह नहीं रखते हैं और सेमल के फूल के समान केवल ऊपर ऊपर से आकर्षित लगने वाली दुनिया की वस्तुओं और प्राणी पदार्थों का सेवन करते हैं, जिसमें हमें अंत में मिलती है अतृप्ति और असंतोष। दुनिया की वस्तुओं में कोई सार नहीं है, किंतु हम उन्हीं में चिपके रहते हैं, अपने राम पर हम ध्यान नहीं देते हैं। राम का साक्षात्कार करने के लिए सबसे पहले हमें अपने चित्त को निर्मल करना होगा, हमें अपने मन के मैल को धोना होगा, हमें अपने अंदर मौजूद काम क्रोध लोभ मोह आदि दुर्गुणों को छोड़ना होगा। और यदि हम ये सभी दुर्गुणों का त्याग कर देते हैं तो आपके हृदय में ज्ञान का प्रकाश अवश्य उत्पन्न होगा।